बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज मैं जिस फ़ोन पे बात करूंगा वो है जी आईटेल। ये आईटेल P70 है। आप इसको आईटेल पावर 70 भी कह सकते हैं या आप P70 कह लीजिए। इस तरह का इसका कुछ बॉक्स है, आप बॉक्स देख सकते हैं। बैक साइड पे यहाँ पे इसकी कुछ स्पेक्स हैं और उसके अलावा हमें बॉक्स में मिलता है जी हमारा 18 वाट का टिपिकल आईटेल का चार्जर। यहाँ पे आप पॉज करके इसकी रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। कुछ खास ही चार्जर नहीं है, वही टिपिकल आईटेल का हल्का सा चार्जर है। उसके अलावा हमें बैक केस मिलता है जिसकी क्वालिटी इस दफ़ा मुझे काफ़ी बेहतर लगी है। उसके अलावा हमें 3 एम्पेयर रेटेड ये केबल मिलती है, आप केबल की क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमें मिलती है हमारी मेन डिवाइस और डिवाइस के साथ हमें मिलता है जी हमारा पावर बैंक या चार्जिंग केस। इस तरह का कुछ ये चार्जिंग केस है। यहाँ पे इसका पावर बटन है, आप इसको प्रेस करके चार्जिंग स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी इंडिकेशंस हैं कि ये चार्जिंग केस जो है इसमें अभी कितनी बैटरी बाकी है। उसके अलावा बैक अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी रेटिंग वगैरह 4000 mAh है, इनपुट आउटपुट। और उसके अलावा क्लिक बटन वंस टू पावर ऑन एंड पावर ऑफ वगैरह लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं जी हमारी मेन डिवाइस के बारे में। ये है जी हमारी मेन डिवाइस। IPS 6.676 इंच का ये डिस्प्ले है। 720 रेजोल्यूशन के साथ आता है, फुल HD रेजोल्यूशन नहीं है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रखता है ये। उसके अलावा अगर मैं इसमें बात करूं इसके कलर्स की तो कलर्स कुछ ज़्यादा बूस्टेड कलर नहीं है, थोड़ा बुझा बुझा सा डिस्प्ले लगा मुझे। 720p रेजोल्यूशन में आप मैक्सिमम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बुरी क्वालिटी नहीं है लेकिन बहुत ही कोई अच्छी क्वालिटी भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे हमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। अगर यहाँ पे नीचे आपको दिखा सकूँ तो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलती है, मोनो स्पीकर है, एक ही स्पीकर है। उसके अलावा यहाँ पे आपको माइक मिलता है, आपका हेडफोन जैक मिलता है और टॉप बिल्कुल साफ है। लेफ्ट साइड पे आपको सिमटे मिलती है जिसमें आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। उसके अलावा आप 2 सिम्स भी डाल सकते हैं। अगर फोन की राइट साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको पावर बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि काफ़ी रिलायबल और फास्ट लगा मुझे। वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है। सॉरी, अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इसका वॉल्यूम वगैरह तो काफ़ी लाउड वॉल्यूम मुझे लगा डिवाइस का, लेकिन कुछ बेस वगैरह नहीं है। लेकिन अगर आप इस पर कोई क्वालिटी साउंड ढूंढ रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। ओवरऑल ये एक प्लास्टिक बिल्ड फोन है और फ्रंट पे किसी तरह की कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह मेंशन नहीं की गई, तो आप लेते ही इस पे कोई टेम्पर ग्लास वगैरह अच्छा सा लगा लीजिएगा। अगर मैं बैक की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे हमें 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है। उसके अलावा ये गिमिक फ्लैश लाइट और गिमिक वगैरह है। अगर इस तरह का इसका स्लिपरी सा सरफेस है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, यानी कि उंगली के निशान वगैरह जो है वो ये छोड़ देगा। इसके अलावा ब्लैक कलर में हमें ये मिलता है। उसके अलावा इस तरह का एक ब्लू कलर है और ये 2 कलर्स हमें इसमें मिलते हैं। उसके अलावा अगर दोस्तों इस फोन की मैं बैटरी की बात करूँ तो इसकी एक्चुअल जो पावर कैपेसिटी है वो 6000 mAh है। उसके साथ हमें मिलता है जी ये 4000 mAh का पावर बैंक। तो इसको कंबाइन करके इन्होंने 10,000 mAh वगैरह मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। एग्जैक्टली जैसे इन्होंने पहले 4+4 को 8 शो किया था वैसे ही इन्होंने अब इसको 4000 mAh ये और 6000 mAh ये इसको मिला के 10,000 mAh किया गया है। तो अब हम इस पावर चार्जिंग केस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दूं कि ये काफ़ी हार्ड किस्म का चार्जिंग केस है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चार्जिंग केस से। तो आपका ये टॉप वाला एरिया जल्द ही अगर आप इसको उतारते और लगाते रहेंगे तो यहाँ से आपका कलर काफ़ी फेड हो जाएगा। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं इसकी चार्जिंग की स्पीड की बात करूँ तो ये तकरीबन 10 वाट की चार्जिंग देता है और 10 वाट चार्जिंग करता है ये फोन के साथ। जो 18 वाट का चार्जर है मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि अगर हम इसको चार्जिंग केस के साथ लगा के चार्ज करेंगे ये चार्जिंग और फोन और चार्जर को पावर बैंक को एक ही टाइम में चार्ज कर देता है, तो आपको इसको उतार के चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 18 वाट का चार्जर का फायदा नहीं होगा अगर ये चार्जिंग केस आपके फोन को 10 वाट की चार्जिंग दे रहा है। ये खुद भी 10 वाट पे चार्ज होगा और फोन को भी 10 वाट चार्ज करेगा। तो इन एक्चुअल मुझे तो ये 10 वाट चार्जर ही लगता है। 18 वाट का साथ बस एक तरह से गिमिक दिया गया है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फुल नाइट आपको लग जाएगी एटलीस्ट इसको चार्ज करने में। अब हम बात कर लेते हैं जी इसके कैमरे की। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और फ्रंट का जो 8 मेगापिक्सल कैमरा है इन दोनों की हालत सेम ही है। लो लाइट परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। ऑब्वियसली हम इस प्राइस ब्रैकेट में हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। जो इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस है वो ना होने के बराबर है। आपको आर्टिफिशियल लाइट का सहारा लाजमी लेना पड़ेगा और आउटडोर में अगर आप परफेक्ट लाइटिंग देते हैं तो गुजारे लाइक का सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए आपको अच्छी खासी फोटोज मिल जाती हैं। उसके अलावा कैमरा ऐप में आपको ब्यूटी मोड भी मिल जाता है जिसमें आपको आपकी स्किन को चिट्टा वगैरह करके ये दिखा देगा और आप खूबसूरत नजर आएंगे। जो हमारी कमियां हैं वो छुपा देगा ये। और इस तरह का इसका कुछ कैमरा है, ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन आप ना रखिएगा इसके कैमरे से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की। तो Helio G50 इसमें प्रोसेसर यूज किया गया है। उसके साथ अल्टीमेट लगा दिया गया है ये दिखाने के लिए पता नहीं ये कोई नया प्रोसेसर है। 4-5 साल पुराना ये प्रोसेसर है। 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस प्रोसेसर है। eMMC स्टोरेज इसमें यूज की गई है। इसमें 4 GB एक्सपेंडेबल जो रैम है उसका फायदा तो तभी होगा ना अगर यहाँ पे हमारी स्टोरेज फास्ट हो। हाँ, अगर UFS स्टोरेज होती तो फिर इसका एक्स्ट्रा रैम को कुछ फायदा था, लेकिन eMMC स्टोरेज में आपको 0% भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इसकी 4 GB रैम बढ़ा लें या 2 GB रैम बढ़ा लें तो 4 GB रैम है इसमें, 128 GB स्टोरेज है। और जहां तक इसकी परफॉर्मेंस का तल्लुक है तो डे टू डे टास्क वगैरह हैंडल कर लेता है, लाइक व्हाट्सएप वगैरह हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया। लेकिन
लेकिन सच्ची बताऊं वो भी नॉर्मल ऐप यूज़ करते हुए भी मुझे काफ़ी लैग फील हुआ। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है तो सही, लेकिन उसका एक्चुअल में मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि हीलियो G50 जो है ना, ये बहुत ही लोअर एंड प्रोसेसर है और ज़्यादा परफॉर्मेंस खुल के इसमें आ नहीं रही थी। और अगर मैं बात करूं इस पर गेमिंग का, तो गेमिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, आप सबवे सर्फर वगैरह हो गया या उसके अलावा आप एंग्री बर्ड वगैरह खेल सकते हैं। दूसरी गेम तो मैंने इसमें इंस्टॉल ही नहीं की, चेक नहीं की, ये ना हो कि ये फट ही ना जाए। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी बैटरी टाइमिंग की। 6000 mAh की जो इसकी मेन बैटरी है वो उसने मेरे नॉर्मल यूजर पे आराम से 2 दिन निकाले हैं। मतलब मैंने आज फर्स्ट करें, आज सुबह मैंने इसको चार्ज किया है तो आज का पूरा दिन, और रात को तो ऑब्वियसली ये यूज़ नहीं ज़्यादा हुआ, और अगला दिन तकरीबन आप समझ लीजिए कि 75% अगला दिन भी गुजर गया है, और 6000 mAh बैटरी में अभी भी 3-4% बैटरी बाकी थी। और अगर आप किसी लंबे टूर पे जाना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको फ़ोन चार्ज करने का मौका नहीं मिलेगा, या जहाँ पे आपको चार्ज वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल में तब आपको ये चार्जिंग केस वहाँ पे काम आने वाला है। अगर मैं इसकी वजन की बात करूं तो अगर आप इस फोन, नॉर्मली इस फोन का ज़्यादा वजन मुझे लगा नहीं है, 190 या 200 ग्राम के लगभग इसका वजन है, लेकिन अगर आप इसके साथ चार्जिंग केस लगा लेंगे तो तकरीबन 315 ग्राम तक इसका वजन हो जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ लोग इसको परमानेंटली यूज़ करना शुरू कर दें इस पावर केस को, अगर आपको ज़्यादा वजन नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग इसको एज इमरजेंसी यूज़ करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब इसको चार्जिंग केस लगा देते हैं ना, मैं भी आपको लगा कर दिखाता हूँ। जब हम चार्जिंग केस लगा देते हैं ना, तो ये ज़्यादा बल्कि फील नहीं होता। यहाँ पे अगर आप फ़ोन को यूज़ करते हुए इसको पकड़ेंगे तो ग्रिप इसकी काफ़ी अच्छी रहती है, और अगर आप कॉल वगैरह करते हैं तो आपकी उंगली वगैरह जो फिंगर है यहाँ पे प्लेस हो जाती है, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल टू होल्ड लगता है, ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगता ये फ़ोन यूज़ करने में। लेकिन मेरे ख्याल में आप इसको एज इमरजेंसी ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि 6000 mAh बैटरी इसकी मोर देन इनफ है। अगर आप कहीं लंबे टूर पर जा रहे हैं जहाँ पे आपको पावर अवेलेबल नहीं है, तो देन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन की प्राइस की। तो 24,000 से 25,000 की प्राइस में ये मिल रहा है। और किन लोगों को ये टारगेट किया गया है? बेसिकली ये उन लोगों को टारगेट किया गया है जिनको एक नॉर्मल स्मार्टफोन चाहिए, बेसिक टास्क करने के लिए, फर्स्ट करें कॉल करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए एक स्मार्टफोन चाहिए, व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए, या कोई बैंकिंग ऐप आपने यूज़ करनी है, इस हद तक ये फ़ोन बेस्ट है। और उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादा बैटरी चाहते हैं, जो कि घर से या ऑफिस से ज़्यादा दूर रहते हैं, जहाँ पे पावर सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन फ़ोन है एज अ सिंपल स्मार्टफोन। या अगर आप इस फ़ोन को एज अ गेमिंग फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप कैमरा फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना इसका कैमरा कोई किसी काम का है और ना ही इसकी परफॉर्मेंस कोई काम की है। हाँ, अगर आप इसको एज अ सेकंड फ़ोन चाहते हैं, एज अ बैकअप फ़ोन चाहते हैं, स्मार्टफोन चाहते हैं, तो बेहतरीन डिवाइस है। उसके अलावा अगर आप को ऐसी डिवाइस चाहिए जिसकी बैटरी कम से कम 3-4 दिन आराम से निकल जाए, तो आप ये पावर बैंक वगैरह चार्ज करके और मेन डिवाइस चार्ज करके आराम से आप 3-4 दिन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी काइंडली कमेंट्स में पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आपकी सजेशन हो काइंडली शेयर किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।